गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मुद्रा। मुद्रा से क्या अभिप्राय है? एक अच्छी मुद्रा आसन से, मुद्रा मतलब आसन से क्या लाभ है? मुद्रा का अर्थ, हम अपने शरीर को कई प्रकार से टिकाते हैं। शरीर टिकाने की किसी एक स्थिति को मुद्रा नहीं कहा जा सकता। शरीर टिकाने की अलग अलग स्थितियों को ही मुद्रा का नाम दिया जाता है। हमें अच्छी मुद्रा अपनानी चाहिए। हमें अच्छे आसन की सबसे बड़ी पहचान यह है। एक अच्छे आसन की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि शरीर आराम से आराम की अवस्था में होता है। एक अच्छे आसन की सबसे बड़ी पहचान होती है कि शरीर आराम की अवस्था में होता है। मन अथवा शरीर पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। हम अपने शरीर को कम से कम कष्ट देकर उठा बिठा ले जा अथवा घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर को अच्छी तरह से उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं, ले जा सकते हैं या घुमा सकते हैं। यदि हमारा आसन अच्छा नहीं होगा तो हमारा शरीर शारीरिक कम कष्ट देकर तो हमारा शरीर शारीरिक ढांचे में कई प्रकार की खराबियां आ जाएंगी। हमारे शारीरिक ढांचे में कई प्रकार की खराबियां आ जाएंगी यदि हमें अच्छी आसन नहीं मिलेगा। हमारा शरीर कुरूप और भद्दा हो जाएगा। कोई भी हमें प्रसन्न पूर्वक देखना ना चाहेगा। इसीलिए हमें अपने आसन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छे आसन के लाभ। अच्छे आसन में हमें कई लाभ होते हैं। मुख्य लाभों का वर्णन इस प्रकार है। अच्छे आसन से हमें कोई भी शारीरिक कार्य करते समय कम से कम शक्ति लगानी पड़ती है। अच्छा आसन होगा तो शारीरिक कार्य करते समय हमें कम से कम शक्ति लगानी पड़ेगी। अच्छे आसन से शरीर को हिलाना जुलाना आसान हो जाता है। शरीर के किसी अन्य अंग पर अधिक बोझ नहीं पड़ता। अच्छा आसन होगा तो शरीर को हिलाना जुलाना भी अच्छा होगा। शरीर के अन्य अंग पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। अच्छे आसन वाला व्यक्ति दूसरों को बहुत प्रभावित करता है। जिसका आसन अच्छा होगा तो वह दूसरे लोगों को बहुत प्रभावित करता है। अच्छा आसन व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होता है। यदि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अच्छी होगी वो उसमें आत्मविश्वास भी पैदा होगा। अच्छा आसन वाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य में चुस्त और फुर्तीला होता है। जिसका आसन अच्छा होगा वह व्यक्ति चुस्त रहेगा हमेशा और फुर्तीला होगा। अच्छा आसन से हड्डियों और पट्टों पर अनुचित दबाव नहीं पड़ता। आगे हैं, हम अपनी मुद्रा किस प्रकार ठीक कर सकते हैं? हम अपनी मुद्रा निम्नलिखित ढंगों से बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। हमें तंग कपड़े और जूते नहीं पहनने चाहिए। हमें तंग कपड़े और जूते नहीं पहनने चाहिए। भोजन में कमी के कारण किसी अंग में विकार पैदा नहीं होने देना चाहिए। हमें शरीर की हर एक कमी को पूरा करना चाहिए। भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ठीक ढंग से चलना, खड़े होना और बैठना चाहिए। ठीक ढंग से चलना चाहिए, खड़े भी अच्छी तरह खड़े होना चाहिए और बैठना भी ठीक ढंग से ही चाहिए। हमें उचित आराम करना चाहिए और पूरी निद्रा लेनी चाहिए। हमें अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। वस्त्र हल्का होना चाहिए। कपड़े हल्के फुल्के पहनने चाहिए। समय समय पर शारीरिक जांच करवानी चाहिए। घरों में आदम कद का शीशा लगा होना चाहिए जिसे स्वयं में मुद्रा की परख की जा सके। घरों, स्कूलों, कॉलेजों में ऐसे चित्र लगे होने चाहिए जिसे ठीक मुद्रा की जानकारी प्राप्त हो सके। गलत मुद्रा के कारण क्या है और इसे क्या विकार पड़ सकता है? गलत मुद्रा के कारण, गलत मुद्रा के बहुत से कारण हैं।
मुख्य कारण इस प्रकार हैं। देखते हैं क्या क्या है गलत मुद्रा के कारण। भोजन की कमी के कारण शरीर में कमजोरी आने के कारण भी मुद्रा विकृत हो जाती है। भोजन में कमी के कारण और शरीर में कमजोरी आने के कारण मुद्रा विकृत हो जाती है। घर अथवा स्कूल में बैठने की सुविधाओं की कमी के कारण भी मुद्रा में खराबी आ जाती है। घरों में या स्कूलों में बैठने की सुविधा नहीं हो अच्छी तरह से तो भी मुद्रा में खराबी आ जाती है। बच्चों के बस्ते भारी होने के कारण इनको गलत ढंग से उठाने में मुद्रा विकृत हो जाती है। बच्चों के बस्ते भारी होते हैं, बैग जो स्कूलों में लेके जाते हैं उन्हें गलत ढंग से उठाने से भी मुद्रा में विकृत हो जाती है। तंग कपड़े अथवा जूते पहनने से भी मुद्रा में खराबी होती है। कपड़े कमजोर नज़र, शर्माने और असाधारण शारीरिक वृद्धि के कारण भी मुद्रा बिगड़ जाती है। विकार। गलत मुद्रा में हमारे शरीर में कई विकार आ जाते हैं। ये विकार इस प्रकार है। कुबड़ापन, कमर का आगे की ओर निकल आना, घुटनों या टखनों पर आपस में टकराना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, चपटी छाती, कबूतर जैसी छाती, टेढ़ी गर्दन, चपटे पैर, ये सारे विकार आते हैं। हमें कैसे बैठना, खड़े होना, चलना और लेटना चाहिए। बैठने का ढंग। हम कई कामों के लिए बहुत बैठते हैं, जैसे एक लिपिक कई घंटे बैठकर कार्य करता है। बैठते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर का सारा भार ठीक ढंग से विभक्त हो, अर्थात शरीर का भार विभिन्न अंगों पर बराबर विभक्त हो। शरीर के किसी एक अंग पर अधिक भार नहीं पड़ना चाहिए। बैठते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। बैठने वाला स्थान खुला और समतल हो। समतल मतलब समान हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। टाट या दरी साफ हो, साफ सुथरी दरी होनी चाहिए। दरी टाट इतना मोटा व दृढ़ हो कि वह बैठने से शीघ्र इकट्ठा न हो। कुर्सी मेज शारीरिक बनावट के अनुसार हो। कुर्सी या जो मेज है और शारीरिक बनावट के कारण होने चाहिए, मतलब पतले व्यक्ति के लिए ढंग से की कुर्सी होनी चाहिए सही, और मोटे व्यक्ति के लिए भी कुर्सी या मेज अच्छी उसी के शरीर के अनुसार होनी चाहिए। बैठते समय निम्नलिखित दोष शारीरिक ढांचे को खराब कर देते हैं। शरीर को ढीला करके बैठना, एक और झुक कर बैठना, एक टांग के सहारे बैठना, कुर्सी और मेज का कुर्सी से अधिक ऊंचा होना। खड़े होने का सही ढंग। गलत ढंग से खड़े होने पर शरीर को बहुत थकावट का सामना करना पड़ता है, अतः सदैव ठीक खड़े होने की आदत डालनी चाहिए। खड़े होते समय शरीर का सारा भार पैरों पर बराबर बंटा होना चाहिए। पेट सीधा और छाती तनी हो, कमर सीधी और सिर उढोल हो। अढोल हो मतलब सीधा। चलना एक कला है। भारत में गांव में मोरनी की चाल की बहुत प्रशंसा की गई है। अच्छी चाल व्यक्ति प्रत्येक पर अच्छा प्रभाव डालता है। चलते समय इस बात का ध्यान रखें कि पंजे और एड़ियों पर ठीक भार पड़े। भार का विभाजन एड़ी, पंजे तथा उंगलियों पर क्रम से ढंग से होना चाहिए। लेटने की अवस्था में शरीर पूर्ण आराम की अवस्था में होना चाहिए। मन बिल्कुल शांत, हाथ पैर प्राकृतिक ढंग से रखे होने चाहिए, नहीं तो गर्दन या शरीर के किसी भाग में नाड़ी चलने का भय रहता है। इससे श्वसन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, रक्त संचार में भी बाधा आती है, इसलिए हमें लेटना भी सही ढंग से ही चाहिए। इस क्वेश्चन को याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे और पर्सनल नंबर पर चेक करवाएंगे। ओके, थैंक यू।